ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोंट फोर्स और बायोंसी। एक ही बात है बेटा। तो बायोंट फोर्स और बायोंसी क्या है अच्छे से समझ लीजिए आप कि व्हेन ए बॉडी इज पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड इन द लिक्विड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी पार्शली, कुछ पार्ट फुल्ली इमर्स्ड यानी कि कंप्लीट रूप से लिक्विड में जब डूब जाती है, एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एक्ट अपॉन इट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स के कारण एक, वाटर का मतलब है बेटा यहाँ पे वाटर ले रखा हो तो वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जरूरी नहीं वाटर ही हो। तो उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के कारण ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उस फ्लूइड में इमर्स्ड कर रहा है, डूब रहा है, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, ओके। और उस अपवर्ड फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम? बायोंसी बोलते हैं बेटा, और बायोंट फोर्स बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल, हमने लेट अस कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है। क्या बेटा? एक कंटेनर है। ठीक है, अब इस कंटेनर में क्या है? हमारे पास वाटर है। इसके अंदर क्या फिलअप है? वाटर फिलअप है, इस प्रकार से। तो इसके अंदर वाटर फिलअप है। जब इसके अंदर वाटर फिलअप है तो यहाँ पे हमने किसी एक बॉल को इसके अंदर क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे बेटा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। और इस अपवर्ड फोर्स को आप अपवर्ड थ्रस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कि अपवर्ड अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हो। थ्रस्ट फोर्स एक ही बात है। ठीक है, तो ये अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स ही क्या कहलाता है? बायोंट फोर्स कहलाता है और बायोंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोंट फोर्स कहलाता है और बायोंसी कहलाता है। इस प्रकार से आप देखोगे। ठीक है, तो इसी बॉल का वेट अगर आप एयर में मेजर करोगे बेटा तो ज्यादा होगा, और इसी बॉल का वेट अगर आप वाटर के अंदर मेजर करोगे तो कम होगा। कारण क्या है? कि एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। आपने ये एक्सपीरियंस भी किया बेटा कि वाटर के अंदर जाके आप किसी बॉल को, किसी पत्थर को उठाते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो उसको उठाने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। या फिर आप क्या कर रहे हो कि दो स्टूडेंट हैं स्विमिंग पूल में, आप बाथ ले रहे हो, नहा रहे हो, तो अब एक को दूसरा अपनी गोद में आसानी से उठा लेता है। क्यों? क्योंकि वाटर का भी थ्रस्ट फोर्स ऐड हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट उसको क्या लगता है? लाइट लगता है। ठीक है, जबकि एयर में आप ये जब उठाओगे उसी ऑब्जेक्ट को तो आपको बहुत ज्यादा हैवी लगेगा। ठीक है, ओके। अब कोई और अनदर बॉल ले लेते हैं बेटा जिसका साइज क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देखोगे कि अगर हमें साइज में डिफरेंस कर दिया हमने तो आप पाओगे कि ज्यादा साइज होगा तो ज्यादा एरिया कवर किया जाएगा। इस प्रकार से देखो आप, और ज्यादा एरिया कवर किया जाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे बेटा? फोर्स लगाएंगे। और ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो वेट में जो लॉस होगा, वेट में जो कमी आएगी वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो अच्छे से मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे कि बायोंट फोर्स किसके कारण होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बेटा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगाया जाता है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड नोन एज बायोंट फोर्स और बायोंसी। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम? बायोंट फोर्स बोल सकते हैं, बायोंसी बोल सकते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट बोल सकते हैं। एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो आपने कुएं में से किसी ने, बच्चे ने बाल्टी निकाली है पानी की, तो जब तक बाल्टी कुएं के अंदर होती है, पानी के अंदर होती है सॉरी, तब तक आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो पानी से ऊपर आ जाती है और अब आप उसको खींच रहे हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जो साबित करता है कि लिक्विड के अंदर क्या होता है? बायोंसी होती है, बायोंट फोर्स होता है। ठीक है, ओके। ये हमने किया है बेटा। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप अपनी लैब में कर सकते हैं, वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का वेट लेके और एयर में वेट लेके। ठीक है, आपके पास कोई भी स्प्रिंग बैलेंस है बेटा, तो इस प्रकार का होता है, हमारी लैब में है। जब हमारे स्कूल क्या हो जाएंगे,
ओपन हो जाएंगे तब हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस पे यहाँ पे रीडिंग होती है बेटा, ठीक है। ओके, ये क्या होती है, रीडिंग होती है। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा दिया, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट हमने पहले एयर में कर लिया बेटा, क्या कर लिया, एयर में। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे वैल्यू आई 5 न्यूटन, क्या आई, 5 न्यूटन। अब एज इट इज इसी एक्सपेरिमेंट को हम किसके अंदर रिपीट करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को हम सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट को वाटर के अंदर, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने किसके अंदर रख दिया, ये वाटर के अंदर रख दिया बेटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो रीडिंग आई है ना, वो क्या आई है आपकी, मान लो 4 न्यूटन आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वाटर के अंदर वेट कर रहे हो उसी ऑब्जेक्ट का, तो आपको उसको होल्ड करने में कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। कम फोर्स का मतलब ये हुआ कि कुछ फोर्स किसने लगा दिया, मोलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ने लगा दिया, या फिर कोई और भी लिक्विड है तो लिक्विड के मोलिक्यूल्स ने अपवर्ड फोर्स लगा दिया, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अपवर्ड यानी कि बायोंसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर बात करें बेटा कि बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बायोंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, तो ये देखिए बायोंट फोर्स, ठीक है, बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आप मेजर करोगे बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, मतलब क्या हुआ बेटा कि बॉडी का कितना पार्ट, कितना भाग डूबा हुआ है, ठीक है। इनटू में क्या कर देंगे हम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू में क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। और इनटू में आ जाएगा बेटा आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि अगर आपको मैथमेटिकली मेजर करना है कि बायोंट फोर्स कितना लगा, तो बायोंट फोर्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, किसके ऊपर, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, यानी कि कोई बॉडी वाटर में उस लिक्विड में कितनी इमर्स्ड है, कितनी डूबी हुई है। अगर वो ज्यादा डूबा हुआ है उसका सरफेस तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कम डूबा हुआ है तो कम लगेगा। सेकंड कि जो बायोंट फोर्स है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, कि उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। हैवी डेंसिटी का लिक्विड हुआ तो आपको पता है मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है, नियरली अबाउट 13 टाइम मोर होती है एज कंपेरेबल टू वाटर, ठीक है, तो वाटर के कंपेरेटिवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जितनी ज्यादा डेंसिटी का होगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। और तीसरी बात जो होती है जिसपे बायोंट फोर्स डिपेंड करता है वो होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि उस जगह की ग्रेविटी क्या है, उस जगह की ग्रेविटी क्या है। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर ग्रेविटी कम है तो बायोंट फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो बायोंट फोर्स को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो यानी कि वी रो जी, ये मैथमेटिकली फार्मूला हो जाएगा बेटा, ठीक है। इनके सभी के मीनिंग मैंने लिख दिए, ये बायोंट फोर्स हो जाएगा, वी वॉल्यूम इमर्स्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, डी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये समझना, ये वॉल्यूम तो किसका है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यानी कि इस चीज का, और डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की, ठीक है। और ग्रेविटी आमतौर पे आपको पता ही है, अर्थ की बात कर रहे हैं हम, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको बोल दिया जाता है कि आप इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ठीक है। ओके, वो क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए बोल दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चंस में बोल रखा है कि आपने 10 लेना है ग्रेविटी, तो आप हमेशा 10 ही लेंगे बेटा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि आपने 9 पॉइंट यानी कि ये नहीं दिया, तो ऑलरेडी आपने क्या लेना है,
9.8 ही लेना है, ठीक है। ओके, उसके बाद इस चैप्टर में अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और फिर कल हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, लास्ट टॉपिक, वो हो जाएगा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कर लें बेशक आज, या फिर हम आज हम लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कर लेते हैं और कल हम कर लेंगे आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो ये है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मतलब ये होता है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि तैरने के सिद्धांत, ठीक है। ओके, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट किन नियमों को, मतलब किन नियमों के चलते सिंक करता है, डूब जाता है, किन नियमों के अनुसार वो तैरता है। तो तैरने की तीन चीजें हैं बेटा, तीन चीजें किस प्रकार से हैं वो देखिए। तैरा किस प्रकार से जाएगा, एक तो ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे कि किसी लिक्विड में बिल्कुल सीधा चला जाए, ठीक है, और कहाँ जाके रुक जाए, बॉटम पे। तो इसको बोलते हैं हम सिंक, ठीक है। ओके, कि ये डूब गया बेटा, ओके, सिंक एट बॉटम, यानी कि ये बॉटम में जाके क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, इसको बोलते हैं सिंक। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से तैरे, ठीक है, बिल्कुल ऊपर रह के, किससे, लिक्विड से बिल्कुल ऊपर रह के। आप कहोगे सर ऐसे कौन सा ऑब्जेक्ट तैरता है लिक्विड के बिल्कुल ऊपर रह के, तो आप देखोगे बेटा ये किस में होता है, आमतौर पे प्लास्टिक में होता है। किस में होता है, प्लास्टिक, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बॉल है तो वो वाटर में डाल के देखना आप, उसके साथ ऐसा ही होगा, वो बिल्कुल पूरी ऊपर रह के तैरेगी, ठीक है। एक ये होता है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड, आवाज नहीं आ रही बेटा, ओके। तो बेटा जो फर्स्ट है, चलो मैं थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ बेटा, कि फर्स्ट मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, सिंक कर सकता है। सेकंड कंडीशन है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से कि पूरा कंप्लीट सरफेस ऑब्जेक्ट का कहाँ रहेगा, वाटर के ऊपर रहेगा बेटा। जैसे मैंने बताया प्लास्टिक की जो बॉल होती है वो बिल्कुल वाटर के ऊपर रह के फ्लोट करती है। और जो थर्ड कंडीशन बता रहा हूं बेटा, उसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, वो डूब के फ्लोट करेगा, यानी कि उसका जो सरफेस होगा वो वाटर के अंदर रहेगा। क्या रहेगा, अंदर। तो जो हमारी आइस होती है ना बेटा, आइस, ओके ओके, और हमारा वुड होता है, वो क्या करते हैं, आमतौर पे इसी प्रकार से फ्लोट करते हैं, ठीक है। ओके, वुड और जो आइस होती है वो वाटर के अंदर अंदर रह के क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के तीन नियम है बेटा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लोटेशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है। तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी आप सभी को पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ, ठीक है, इफ डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, ग्रेटर देन लिक्विड, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को क्या मान ले बेटा, रो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रो। और लिक्विड की डेंसिटी को क्या मान ले, सिग्मा मान ले। क्या मान ले, सिग्मा। इस प्रकार से तो मैंने लिखा है कि डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की ज्यादा हो जाए लिक्विड की डेंसिटी से, तो आपको पता है देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट सिंक एट बॉटम। क्या हो जाएगा, सिंक एट बॉटम, ठीक है। ओके, तो आप सभी को पता है बेटा कि हमारा जो आयरन होता है या फिर जितने भी मेटल होते हैं, हैवी डेंसिटी मटेरियल्स जो भी होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं कि वाटर में क्या हो जाते हैं, सिंक कर जाते हैं बेटा। क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं। कारण क्या है
कारण यही है कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो वो वाटर में क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन लिखने जा रहा हूं। सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द लिक्विड। मतलब क्या हुआ बेटा आपकी बार कि डेंसिटी इक्वल है। इक्वल का मतलब समझ गए, रो इक्वल है किसके, सिग्मा की। दोनों की डेंसिटी क्या है, इक्वल है। जब दोनों की डेंसिटी अगर इक्वल है देन, तब, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा बेटा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा विदाउट इमर्स्ड, विदाउट इमर्स्ड। ठीक है, विदाउट इमर्स्ड का मतलब समझ गए, बिना डूबे फ्लोट करेगा। जैसे मैंने बताया था आइस, ठीक है, प्लास्टिक वाली बॉल, जैसे मैंने बताया था प्लास्टिक वाली बॉल। तो प्लास्टिक की जो बॉल होती है ना बेटा, वो क्या करती है, फ्लोट तो करती है वाटर में। क्यों, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड की डेंसिटी के क्या होती है, सॉरी बेटा इसमें क्या कर दिया, इक्वल डेंसिटी का है ना। तो यानी कि जो इक्वल जो डेंसिटी होगी ना, वो क्या करेगी, वो करेगी फ्लोट विद इमर्स्ड, विदाउट आउट कट कर देंगे बेटा। ठीक है, ओके, ये देखना, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा विद इमर्स्ड। और विद इमर्स्ड का केस कौन सा, हमारा आइस वुड वाला है बेटा। ठीक है, ये देखिए कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ हमारा लिक्विड सेम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करता है लेकिन डूब के। डूबने का मतलब क्या है, ऊपर से दिखाई नहीं देता, सिंक एट बॉटम, बॉटम में नहीं जाता बेटा ये, यानी कि केवल डूब के तैरेगा, यानी कि ऊपर का जो सरफेस है वो दिखेगा, इसकी डेप्थ नहीं दिखेगी ऑब्जेक्ट की। तो आइस हमारी क्या करती है, वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। ठीक है, ओके, वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों, क्योंकि आइस वाटर की बनी होती है, डेंसिटी ऑलमोस्ट दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है। यही कारण है कि वो डूब के क्या करती है, तैरती है। अब थर्ड केस है एंड लास्ट केस। ठीक है, तीसरा केस क्या है बेटा, वो देखिए थर्ड, इफ ऑब्जेक्ट, इफ डेंसिटी of the object is less than liquid। ठीक है, अब की बार क्या हो जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी से क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की लेस हो जाएगी, यानी कि रो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किसके, सिग्मा के। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक की डेंसिटी लेस होती है एज कंपेरेबल टू वाटर। तो यानी कि जो प्लास्टिक होता है वो क्या करता है, वो ऊपर रह के तैरता है। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट विदाउट, ठीक है, फ्लोट विदाउट इमर्स्ड, विदाउट इमर्स्ड। ये है बेटा फ्लोटेशन के लॉ। तीन कंडीशन है, तीनों मैंने बता दी कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हुई डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। सेकंड मैंने बताया कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, फ्लोट करेगा विद इमर्स्ड, लेकिन क्या करेगा, तैर के। ठीक है, और सॉरी क्या करेगा, विद इमर्स्ड का मतलब क्या होता है, डूब के, डूब के क्या करेगा, तैरेगा। और तीसरा होता है कि इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा विदाउट इमर्स्ड, यानी कि बिना डूबे। तीसरा है वो प्लास्टिक का एग्जांपल बताया मैंने बेटा, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है। ठीक है, तो आज के वर्क में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है।